श्री बालाजी महाराज की। सदाशिव भोलेनाथ की जय। श्री शीतला मात की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे। श्री निज मन मुकर सुधार। बरनहुँ रघुवर विमल जसु। जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के। सिमरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे महे। हरयौं क्लेश विकार। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। बाजोर ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगि वंदनी। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुने बिकुर सिया राम लखन सीता मन। रूप धरि सियाहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपत की नहीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गाय। हस कहि श्रीमति कंठ लगाय।
भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन परिवानो, लियो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मोद्रिका मेरे मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुलारे तुम रखवारे, हो तन राजा बिनते सारे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाथे गावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। हे परसिद्ध जगत उजियारा, साधु शास्त्र के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति दासा, तुमने भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बेशत बार पाठ कर कोई, छूटे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सीता की गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लगन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सिया हरि रामचंद्र जी की जय, मेरे प्रभु हनुमान जी की जय। मेरे प्रभु राम लला जी की जय, मेरे प्रभु हनुमान जी की जय। मेरे प्रभु हनुमान जी की जय, मेरे प्रभु राम लला की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। संवरिया सेठ के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करके शिव महापुराण का आयोजन 5 दिवस का है और 5 दिवस परमात्मा का रूप होता है और 5 स्थान भी अपने यहाँ हो गए।
बालाजी का, सदाशिव भगवान भोलेनाथ का, राम दरबार का, शीतला मैया का, 4 और 5वां कम था जो सांवरिया सेठ आ गया। अभी 5 देवता हैं और 5 दिवस है, आप हैं, हम हैं, और ये चमत्कारी बालाजी का पावन और पवित्र प्रांगण है। बालाजी महाराज का नाम ही इनका रखा है चमत्कारी बालाजी। तो चमत्कार से तो पूरी दुनिया जानती है कि जो असंभव है वो संभव हो जाए, उसको कहते हैं चमत्कार। जिसको इस संसार जगत में न तो कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई भी संसार जगत का व्यक्ति सोच नहीं सकता कि ये हो जाएगा, फिर भी हो गया, तो समझ लेना कि ये चमत्कारी बालाजी की ही असीम कृपा है जो ये संभव हो गया। चमत्कारी बालाजी महाराज के पावन चरणों में सभी प्रणाम करें कि ये जितनी भी भूमिका दिव्यमय बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हुई है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये शिव परिवार आया है, राम दरबार आया है, शीतला मैया आई है, सांवरिया सेठ की चौकी भी यहाँ लगी। आप और हम सबको चमत्कारी बालाजी महाराज ने इस पवित्र प्रांगण में 5 दिवस के लिए, कुछ क्षण के लिए उनका भजन करने के लिए, सत्य नाम सुनने के लिए और उनके श्री चरणों का ध्यान करने के लिए उनने जो आशीर्वाद प्रदान किया है, आइए आप और हम सब एक छोटे से सुमिरन के साथ में आज की दिव्यमय कथा का प्रारंभ करें। आप चमत्कारी बालाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना रखना, हे बालाजी महाराज, आज इस प्रथम दिवस की कथा का दिव्यमय चमत्कारीमय ज्ञान आप प्रदान करना। और आज की इस कथा का संयोग, आज प्रथम दिवस है, तो सभी भक्तजनों आज कथा का समय थोड़ा अति हो गया, नहीं तो 7 से 10 ज्यादा समय आज के प्रथम दिवस की वजह से बहुत लेट होना हो गया है। पर हमेशा के लिए भी चतुर्थ दिवस जो भी रहेगा, इसमें समय 7 से 10, साढ़े 10 बजे तक का ही समय रहेगा। तो आइए आप और हम सब श्री हरि के चरणों का ध्यान करके कथा में प्रवेश करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, नमः शिवाय। जय हो। भगतों के तुम रखवाले, भगतों के तुम रखवाले, भगतों के तुम रखवाले,
रखवाले, सदा वीरति को तुम सुधारे, सदा वीरति को तुम सुधारे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा, हरि हरि बोले नमः शिवाय। सर्पधराय शिव सर्पधरा, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। शिव सर्पधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। बजाए शिव डमरू बजाए, हरे हरे बोले नमः शिवाय। त्रिशूलधराय शिव त्रिशूलधरा, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सदा शिव भोलेनाथ की जय। 5 दिवस की और आज एक उंगली में, एक अपने एक हाथ में, ये 5 उंगलियां, ये 5 तत्व का शरीर है और अपने सामने भी 5 जगह से जल की धार बह रही है। भोले बाबा के माथे पे भी गंगा का आवरण, जो सदा सदा के लिए संसार जगत को पवित्र करने वाला है। शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण में महामंत्र भी 5 अक्षर का है। कितने अक्षर का? इस शिव महापुराण का महामंत्र भी 5 शब्द का है, जिसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। और पंचाक्षर मंत्र से संसार जगत में 5 पंचभूतों से ये पूरा शरीर बना है, जिसमें कहा जीव यानी शिव आके विराजमान हुआ। देखो ने जीव को सबसे ज्यादा समस्या इस संसार जगत में जीव की है। सुख दुख जितना कुछ भी संसार जगत में प्रत्येक मानव मात्र ये 5 तत्व का चोला धारण किया है, तो इसमें जो कुछ है वो सब का सब जीव के निमित्त मात्र है। जीव गया, जीव कौन है? शिव है। शिव निकला कि शरीर शव रह जाता है, कहीं के बस यो शव है, अब इनकी तैयारी करो और मसान में ले जाओ। मकान छूटे और मसान की तैयारी। 5 तत्व का ये पिंजरा, इसमें बैठा शिव, और शिव जब तक है और जीव जब तक ये 5 अक्षर का नाम जाप करता है, नमः
ऐसे चला जाता है जी। पर ये तो आज्ञा पर फिर वो नहीं आ रहा है। नहीं होता है ना ज्यादा, और अभी तो बैठा था ना शाट, बस वो लाइट एक बार ये तो आ जाए वापस, पर ये निकलने के बाद में जीवन में कभी नहीं आना है। शिव कथा ध्यान देना, भोले की कथा, शिव जी की कथा, मेरे महादेव की कथा, भागवत कथा सहर्ष सुनी, राम कथा सुनी, पर ये भोले बाबा की 24,000 श्लोकों में 7 संहिता की कथा, 7 संहिता इसमें यूं दी कि ये जीव शिव से प्रेम कर ले, ये जीव सदा सदा के लिए शिव का हो जाए। देखो बार बार भले जीवन में ये शरीर जो लेके आए हैं, तो शिव महापुराण में तो एक वाक्य लिखा है, दुखिया सारा जगत है सुखिया ना कोई। इस संसार जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसको किसी बात का दुख नहीं हो। सब सुख है, सब कुछ, तो दूसरे का सुख भी दुख बन जाता है। तब इससे बड़ा तो दुख सुख इस संसार जगत में नहीं मिल सकता। तन सुखी, मन सुखी, धन सुखी। अगर पहली बात तन का सुख नहीं मिल रहा है, हर एक के घर में एक एक दो दो गोली जरूर पड़ी होगी न, कोई को तो पल्ले बांधी ने भी रखे, एक एक कदी बीपी लो हो जाए। तन से दुखी, मन से दुखी, धन बिना रे तो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी शिव का दास। जो शिव नाम लेता है, जो पंच अक्षर का ध्यान करता है, उस परमात्मा सदा शिव भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, वो जीव जैसे ही 5 तत्व के शरीर को छोड़ता है, वो शिव में मिल जाता है। ये शिव तत्व की कथा है। तो आप ध्यान देना, एक श्वेत नाम का राजा, वो सदा सदा के लिए अपनी नगरी में जिस राजगद्दी के ऊपर बैठा, देखो जिस जगह जिसको बिठा देता है तो उसके हाथ में रहता है न्याय करना, अन्याय करना। जैसे घर का एक मुखिया होता है ना, अगर मेन घर का मुखिया ही घर के किसी सदस्य पे अन्याय करता है तो न्यायचित घर नहीं होता है। जिस नगरी का मुखिया अगर पूरी नगरी में न्यायचित बात नहीं करता है तो नगरी का मुखिया किसी काम का नहीं। और इस देश का कोई राजा बना, उसे अगर राजगद्दी पे बिठाया और अगर वो अन्यायपूर्ण बात करता है तो देश हित में नहीं होती। ये भी राजा है जिसका नाम श्वेत है, न्यायचित राजगद्दी पे बैठा। पर आप ध्यान देना, संगति गलत कोई नहीं होता इस संसार में। शिव पुराण कहती है ये जीव तो सदा शिव का स्वरूप है, कभी कोई गलत नहीं होता है। न माँ गलत है, न पिता, न सास, न बहू, न पति, न पत्नी। भले कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगाए कि इसकी वाणी ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका संस्कार ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ शिव पुराण कहती है कि गलत कोई नहीं। प्रत्येक कण कण में, हर कंकर में शंकर बसा है। अच्छा, अपने यहाँ पे अभी भोले बाबा का ये परिवार लाए, इससे पहले भी आप पूजा कर रहे हो यहाँ पे? नहीं कर रहे हो? बिठा रखे ना इधर, ठीक है। कोई भी किसी की भी श्रद्धा से लाए और भोले बाबा को आप जैसे भी आपकी श्रद्धा से, तो यहाँ तो ये शिव पुराण के आगे कथा ऐसी है कि जिसमें प्रत्येक एक कंकर है उसमें भी शंकर का निवास है। नहीं तो आज भले कहीं से भी कोई भी ला रहा है, आप देखो पूजा के लिए आप सबने मकान बनाया है तो 5 का बहुत ध्यान रखना। 5 कंकल आप बीन के लाते हो, आप घर आप पूजा कराओगे, आपके मकान का पूजा करवाना, नींव भरना है आपको, तो आपके जो भी गुरुजन आपके वहां पे पूजा करवाएंगे वो कहेंगे कि 5 लेके आओ। क्या करोगे उससे? उसके 5 गणपति बनाएंगे, नींव के अंदर रखे जाते हैं। कोई उसके स्वरूप में ईंटें भी रख देते हैं कि 5 ईंटें लाओ, 5 छोटे छोटे कंकर बीन के लाओ। हर कंकर में शंकर का निवास है। बिना शंकर के इस संसार जगत में कोई पूजा होती नहीं। आज अपनी ये जल यात्रा निकाल के लाए,
ये कुंभ, इसके अंदर जल भरा, उस जल को अपनों ने गंगा जल माना। और गंगा जल मटकी आप हाथ में उठा के लाए के माथे, हाथ में भी उठे नहीं सका, पर नहीं, इसको माना दोष है, इस गंगा जल भरा है। और गंगा जल के समीप किसका स्थान दिया? ये शिव का स्थान है। ये श्रीफल रखा है, ये कौन है? शिव है। ये श्रीफल शिव की निशानी। आप नारियल जहां बदारते हो, बोले बालाजी का स्थान हो, आपके पूर्वजों का स्थान हो, कुल भैरव का स्थान हो, कुल देवता का स्थान हो, ये शिव का स्वरूप है। अच्छा, इसके भी दाढ़ी आड़ी है कि नहीं? बड़ी जटाएं जैसे, बाहर से कठोर है पर अंदर से संसार चाहे मान ले कि भोला भोला कैसा है, कठोर, लेकिन कठोर नहीं, वो अंदर से बहुत निर्मल मन है। और रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न। सबसे बड़ा पाप कौन है? मन में किसी के प्रति कहां से माए को उठा लाए? श्वेत, राजा श्वेत बाहर से बहुत अच्छे, पूरे जितनी भी अपनी प्रजा थी सबके प्रति अपना कर्तव्य अच्छा निभाया, पर ध्यान देना, एक समय आया बैठक गलत हो गई। बैठक बहुत बुरी है संसार में, सबसे बड़ी। देखो, इंसान को कौन बिगाड़ता है? तो 50% आप देख लेना कि बच्चा, जो कोई भी संसार में घटना घटित हो रही है, संगति का असर सबसे ज्यादा हो रहा है। ये शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जहां श्वेत राजा बहुत अच्छा था, अच्छा छोटा सा बच्चा, उसमें कोई पाप नहीं होता है, सब जानते हैं, पर धीरे धीरे जो बड़ा होता है, यह तो घर में सदस्य जैसे हैं, उनकी वाणी वो सीख जाता है, या फिर उसकी बैठक ऐसे जगह हो जाती है, वो गलत रास्ते चल देता है। अब अपन इसमें कह दे कि इसमें कोई दोष आ गया, दोष आया नहीं, ये संगति लाई है, दोषी वो नहीं है, दोष था ही नहीं, निर्दोष भेजा है भगवान ने, तो कोई दोषी नहीं इस संसार में। भगवान उस विश्व रूप ने, इस भोले बाबा ने सबको निर्दोष भेजा है। ध्यान देना, जैसे ही राजा श्वेत गलत रास्ते गया, उस समय उसकी बुद्धि में विकार आया, बुद्धि में विकार आया तो राजगद्दी पे उसने बैठना छोड़ दिया। और जब छोड़ के एक दिन वो जंगल की तरह चला, तो उसकी पत्नी ने हाथ जोड़ के उससे कहा, पतिदेव, अगर आप इस राजगद्दी को छोड़ के, इस राज्य को छोड़ के अन्यत्र जाओगे तो मेरा क्या होगा? अच्छा, पत्नी का क्या धर्म होता है? पति के साथ जाना कि वहीं रहना? आप सब माताएं बहनें सब ज्ञानी हैं। रामचरितमानस को आपने सुना है, भले रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के 14 वर्ष वनवास जाने का था, तो सीता वहां रही कि राम के साथ गई। कर्तव्य क्या बन रहा था पत्नी का? पत्नी जानती है कि हमारे पतिदेव ये श्वेत, इनकी बैठक गलत हो गई, और ये बैठक गलत होने से इनके अंदर जो गलत आवरण आ गया, इनने प्रजा को देखना छोड़ दिया। और एक दिन ऐसा मन हुआ कि थोड़े समय के लिए मैं कहीं बाहर अन्यत्र कहीं चला जाऊं, जिससे थोड़े समय से इससे मुझे राहत मिलेगी। राजगद्दी पे कहीं कहीं तरह के लोग आते हैं, उनका न्यायोचित बात करनी होती है, पर संगति गलत थी तो न्यायोचित बात करना छोड़ दिया। तो राम जी जिस समय गए, तो अपने इस सनातन धर्म में तो एक नियम कहा है कि पत्नी का मुकाम पति के साथ ही रहता है। क्योंकि राम जी गए तो पत्नी सिया ने भी क्या कहा, राम जी ने उससे जैसे कदम बाहर दिया तो सीता साथ में चली, तो राम जी ने कहा कि वनवास में रहना, बहुत सारे गांव छोड़ के सिटी में आ जाते कि अच्छा रहे,
कोई सिटी वाले अगर दुखी हो कि नीमच में भी दुख है तो कहां जाए? कि बंबई में सुख होगा? बंबई वालों का सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है तो वो कहां जाए? पर जाना सबको फिर शिव के द्वार ही है। ये जीव चाहे कितना ही घूमेगा, गांव से शहर कहीं भी दौड़ लगाएगा, ये चला है जंगल की ओर, पर जंगल जंगल नहीं है, उसको आना फिर मुकाम पे। राम जी ने सीता को भी यही समझाया था कि जंगल, ये वनवास बड़ा खराब है। और हाथ जोड़ के एक बात कही कि बहुत कठिन बनवास सीता चल ना सकोगी, 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 बहुत कठिन बनवास सीता चल ना सकोगी। राम जी ने कह दिया था, राजा श्वेत के साथ में जब धर्मपत्नी चली तो उसी समय श्वेत ने उसको सावधान किया और कहा, सुन, बहुत कठिन बनवास सीता चल ना सकोगी, बहुत कठिन बनवास सीता चल ना सकोगी। ओ मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकूंगी, साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकूंगी। ओ मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकूंगी, साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगी। और मैया आई, मैया ने भी समझाया, कौशल्या ने भी समझाया। यहाँ श्वेत राजा अपनी पत्नी को समझा रहा है, वहाँ निशाचर फिरे गनेरे, वहाँ निशाचर फिरे गनेरे, दे संताप वो सांझ सवेरे, संताप वो साँझ सवेरे, दे संताप वो सांझ सवेरे, संताप वो साँझ सवेरे। ओ वहाँ होगा अगन में वास। राम जी जानते थे पहले से, ये श्वेत राजा भी जान गया है और कह रहा है, ओ वहाँ होगा अगन में वास सीता चल ना सकोगी, होगा अगन में वास सीता चल ना सकोगी, ओ वहाँ होगा अगन में वास सीता चल ना सकोगी, होगा अगन में वास सीता चल ना सकोगी। ओ मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगी। माँ कौशल्या ने आके उस सीता मैया को देखा और सीता मैया से एक विनती करी, सुनो सिया एक सीख हमारी, सुनो सिया एक सीख हमारी,
सिया एक सीख हमारी, सुनो सिया एक सीख हमारी, ऐसे रहो जैसे हूँ मैं कुंवारी, से रहूं से कुंवारी, वहाँ होगा गगन में वास, सीता चल ना सकोगी, होगा गगन में वास, सीता चल ना सकोगी, मैं तो साथ चलूंगी मेरी नाथ, तुम बिना रह ना सकोगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जहाँ भोले बाबा के प्रति एक आस्था श्वेत राजा की बचपन से रही, पर कभी संगति ऐसी कि उसकी पूजा छूट गई, पाठ छूट गया, सत्कर्म छूट गया, गलत रास्ते चला गया, जंगल की ओर जा रहा था तो पत्नी ने समझाया, पत्नी ने कहा मैं भी साथ में चलूं, तो श्वेत राजा ने कहा कि मैं कोई राम वनवास गए थे ऐसे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो कुछ समय के लिए जा रहा हूं, वापस अपने राज को लौट के आऊंगा। मैया वो ध्यान से सुनना कि जैसे ही श्वेत राजा अपने राज्य को छोड़ के निकला, जंगल में जाते 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 एक शिव मंदिर दिखाई पड़ा। देखो योग कैसा बनता है उस ईश्वर के घर का। जैसे घर से निकला, भले संगति कैसी रही, पर भगवान ने जंगल में कोई राक्षसों को, कोई जानवरों को सम्मुख नहीं भेजा, कुछ नजर आया तो मंदिर। देखो ये निश्चित ध्यान रखना, 3 शब्द जीवन में उतार लेना मन में से, मन, मकान और मंदिर। अगर ये मन मकान में लगा है और मंदिर में नहीं लगा है तो वो मन मकान में किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रह सकता। मकान में 24 घंटे है, कम से कम 24 मिनट मंदिर में निकलने चाहिए। कितने मिनट? 24 घंटे समय मकान को दिया है, तो इस मन से कह देना ये मन खाली 24 मिनट के लिए मंदिर में भी आया। नहीं तो शिव पुराण कहती है 2 ही छूटा तो तीसरा मशान मिलेगी। क्या मिलेगी? मकान, मंदिर और मशान, फिर वहां से कोई छुड़ा नहीं सकता। तो इस मन को श्वेत राजा की कथा है। राजा जैसे चला, उसका मन कहाँ पहुंच गया, मंदिर को देखा, मंदिर के अंदर गया, और मंदिर में जैसे ही गया तो आज उसको अपने बचपन की जितनी पूजा पाठ, मंदिर में जाना, भगवान का जो ध्यान करना, वो सब जब याद आया तो राजा श्वेत फूट फूट कर शिवलिंग को पकड़ लिया और रोने लगा। देखो एक प्रेम होता है वो ईश्वर आप चाहे काशी विश्वनाथ के उस धाम में चले जाओ, आपका मन खराब है, भले आप मकान से निकल के काशी विश्वनाथ के मंदिर चले गए, पर मन खराब है तो वहां भी आपका किसी भी प्रकार से भगवान से मिलना नहीं हो सकता। और आपका मन अच्छा है तो पहले कहा है कि चारों तीर्थ, चारों धाम आपके, कौन सा ये नगर कौन सा है? इंदिरा नगर है, कौन सा है? इंदिरा नगर, तो यहाँ मिल जाएगा। नहीं तो आप इस देश के किसी कोने में चले जाओ, आपको कहीं न तो सुख है न शांति है। आप जिधर जाओगे तबाही तबाही, और दुनिया में केवल क्लेश ही क्लेश है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ श्री महापुराण कहती है राजा श्वेत जिस दिन से संगति गलत हुई थी उसकी बुद्धि काम कर गई, भगवान के मंदिर पहुंच गया, भगवान की शिवलिंग को जैसे ही अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, झगड़ लिया, और भोले बाबा के उस पिंड के ऊपर अपने इस आंखों से जल धारा बहाता बहाता रोता 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 उस राज्य को भूल गया, पत्नी को भूल गया, बच्चों को भूल गया, परिवार में सब कोई कहां से आया हो ये तक भूल गया। जब ये करुणामय शिव जी के प्रति रहती है
जितनी भावना भगत की भगवान के प्रति होती है, अगर भगत भगवान की ओर पूर्ण आस्था से इस पांचों तत्व से उसको देखता है तो वो भी उसको देखता है। बस ये सीधा गणित है। खाली एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए शिव जी की यहाँ लोटी लेके जल चढ़ाने कोई मत आना कि वह भाई भी चढ़ाई रही, वह पड़ोसन भी चढ़ाई रही ना, अपनी काकी चढ़ाई रही ना, अपनी देरानी चढ़ाई रही, जो जेठानी कहीं कहेगा तो अपने चलो, तो सा काम देखा देखी काम कभी नहीं करना। मन से पूजा हो, इसीलिए तो कहा है मन मेरा मंदिर। मंदिर तो ये है, अगर ये मंदिर सुधर गया तो अपने चमत्कारी बालाजी महाराज का चमत्कार है और यहाँ सब सुधरा हुआ है। पर अपना मन खराब है तो इस चारों धाम में आपका मन कहीं नहीं लगने वाला है। शिव पुराण कहती है जब राजा का परिवार छूट गया, राज्य छूट गया और शिव का मंदिर मिल गया, ये मन शिव में लग गया और उसकी आंखों से जो अश्वधार निकली, आंसू निकले, शिव जी का अभिषेक हो गया। कहीं से देखो, आप भागवत जी भी सुनते हो, आप तो भागवत जी में तो यही आया है कि एक भगत के चरण को भगवान ने आंसू से धो दिए, तो कहीं ना कहीं बदला रहा होगा। उस भगत ने भी आंसू बहा के भगवान के श्री चरणों को धोया होगा। तो आज भगवान को धोने की बारी है, भगवान ने भी भगत के चरण धोए। या दुनिया कोई एहसान बुला सकती है पर वो भगवान नहीं बुला सकता, वो शिव नहीं बुला सकता, क्योंकि इस दुनिया में, संसार में कोई की बुद्धि कहीं गलत हो सकती है, कोई देता है कोई वापस नहीं दे, पर शिव जी को जो दिया, अपनों ने जो अर्पण किया, वो शिव जी कहीं गुनाह करके देता है। वो सांवरिया, ये सांवरिया का दरबार लगा। आप सब जानते हो कि 14 करोड़ नरसिंह जी ने लुटाए थे। कितने? 14 करोड़ रुपए सांवरिया सेठ के निमित्त मात दान कर दिया था। तो सांवरिया ने 4 गुना किया उसको। 14, 28, 4256 करोड़ का मायरा भरा। कितना गुना किया बताओ। एक लिया तो वो 4 गुना करके देगा। अगर आपने एक मन से खराब भी कर दी तो समझ लेना कि पाप और पुण्य यहाँ तो तराजू है। क्या है? इसलिए अपने कानून में जहां जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, वहां पे यूं लगा है, वहां पट्टी जरूर बंदी है, पर यहाँ का न्याय का देवता खड़ा है। अब वहां पे बयान होते हैं, कौन झूठा कर रहा है, कौन सच्चा कर रहा है। पर उस भगवान यहाँ से छूट जाएगा तो उस भोले बाबा के दरबार से कहां जाएगा। श्वेत राजा भगवान के पिंड से लिपट गया, अपने आंखों से आंसू ऐसे निकले कि जैसे भगवान भोले बाबा का अभिषेक हो गया और भोले बाबा के दरबार में उसकी अर्जी लग गई। भगत भगत होता है, भगवान भगवान होता है। आप ये मत सोचना कि भगवान क्या करे। भगवान गीता सार को पढ़ के आप देख लेना कि संसार के कण कण में अगर जितनी आंखें अपने हाथ, तो उस कर्ता विश्वंभर इस संसार जगत के कण कण में व्याप्त है। आदमी चोरी क्यों करे? तो मुझे कोई देख नहीं रहा है। चोर कब निकलता है? रात में ज्यादा निकलता है। निकले के वो यूं सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है, पर मूर्ख, वो बिल्कुल मूर्ख है। उसको ये पता नहीं वो 1000 हाथ वाला 1000 आंखों से देख रहा है। दुनिया तो आपको महीने 2 महीने की जेल करा देगी, लेकिन उस भगवान के घर की जिस दिन टूट गई, उस दिन ही संसार जगत का कोई व्यक्ति उसको बचा नहीं सकता। और जिसको वो बचाए उसको कोई मार नहीं सकता। देखो, राजा श्वेत के लिए यमराज ने कह दिया, जाओ राजा श्वेत का समय हो गया है, उसको लेके आओ। मृत्यु का समय हो गया। क्या समय निकला? कहाँ राजा था, कहाँ घर छूटा और जंगल पहुंचा। शिव जी की पिंड हाथ में, यमराज का आदेश हो गया, जाओ, समय नहीं रहा, 2 घड़ी का समय है, 2 घड़ी में उसको मृत्यु प्रदान करना है। यमराज के दूत आ गए। ध्यान से सुनना, बचाए कि मारे। पर यहां शिव पुराण कहती है, राजा श्वेत को लेने के लिए यमराज के दूत आए और जैसे ही मंदिर की उस भगवान भोले बाबा की जो पिंड थी उससे लिपटा हुआ, आंखों से अश्वधारा बह रही, उसको कोई चीज का ज्ञान नहीं, केवल शिव, शिव के अलावा उस जीव को कुछ याद नहीं है।
अब जब भगत को पूरी तरह से शिव याद है तो शिव जी के अंतःकरण में वो भगत बैठ गया। यमराज आए और यमराज ने अपना, यमराज के जो दूत आए, दूतों के पास में जो पाश रहता, गरुड़ पुराण सुनिए ना आपने जी, गरुड़ पुराण सुनने में गए, ऐसा बड़ा बड़ा यमराज आगा, फिर तुमको पास में बांध के ले जाएगा, फिर तुमको वैतरणी नदी में डालेगा, तुमको ऐसे वो शालिग्राम वृक्ष है उसके गोंदे लटकाएंगे। तो जो जो कहा है इस संसार जगत में कि जो कर्म है, कर्म से कोई नहीं बचा, तो इसीलिए तो कहा है कर्मन से मिले वो भयो और कर्म हूँ देह छुड़ाय, कर्म को अपने सवार ले फिर आन मिलेंगे यहाँ। जैसे ही उनने अपना पास फेंका कि उसको खींच ले, उसकी जीव को उस शरीर से बाहर खींचे, जैसे ही यमराज के दूतों ने उसको मारना चाहा, उस समय शिव प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए? शिव जी प्रकट हो गए। और शिव जी ने प्रकट होकर अपने गणों से कहा कौन आए हैं? और उन्होंने कहा यमदूत है, जाओ ये यमदूत आए हैं पर ये मेरा दूत है, यमदूतों को भगा दो। उस समय उसका वो जीव जो था शिव में लगा हुआ था। भगवान भोलेनाथ के गण आए, यमदूतों को मारा, भगा दिया। मार खा के जब यमराज के पास में दूत गए, उनके चेहरे को लाल देखा, कालीमा देखी। यमराज ने कहा क्यों मृत्यु लोक में तुम्हें मारने वाला कौन पैदा हो गया? तुम तो सबको मारने वाले हो, तुम्हें मारने वाला कौन पैदा हो गया? उन्होंने कहा देखो ये कोई शिव जी के गण आए थे और हमको बुरी तरह मारा। यमराज ने आज्ञा दी जाओ यमदूतों तुम जाओ। दूसरे यमदूतों को बुलाया, यमदूतों ने उनके चेहरे देखे तो यमदूतों ने की कि मैं के मार खावा नहीं जाना, इनको देख लो चेहरा इतना मारा इनको, वहां के मार नहीं खाने। यमराज को गुस्सा आया, क्रोध आ गया। यमराज उसी क्षण उनने देखा एक घड़ी शेष रह गई, कितनी एक घड़ी शेष बची। यमराज खुद आ गया और यमराज खुद आके और भगवान भोले बाबा के उस मंदिर में जिस पिंड पे श्वेत लगा हुआ था उसी समय उसके प्राण खींचना चाहा, लेकिन भगवान भोले बाबा स्वयं प्रकट हो गए और अपने त्रिशूल से यमराज को भी मार दिया। बोलिए काशी विश्वनाथ की। कौन मर गया? अब आप विचार कर लेना, यमराज मर गया है और पूरी दुनिया जानती है कि यमराज से सब डरे। आप कहते हो नहीं और पशु ही हो रहा हो यमराज हरी। घर की बात नहीं करोगे, आपको ऐसा दिखेगा नहीं। नरबू को तो नजर आयो नहीं, कैसे लगे कि यमराज ही चाहिए? क्या लगे कि नहीं? वास्तव देखा तो वो नहीं है, बिल्कुल नहीं देखा कोई ने। यमराज देखा कैसा यमराज? कोई ने कह दिया उसके बड़े बड़े सिंह होते हैं, वो ऐसा होता है, विकराल होता है, उसके साथी ऐसे होते हैं। नहीं, एक आपने अनुभव किया इस आत्मा के अंदर, यमराज कहीं ना कहीं होगा तो ऐसा ही होगा। उसके स्वभाव से, उसके संस्कार से लग रहा है कि ये देव पुरुष है कि दानव पुरुष है, ये राक्षस वृत्ति का है कि मानव वृत्ति का है, देव वृत्ति का है, कैसा है उसका स्वभाव बता देता है, उसका संस्कार बता देता है। यमराज मर गया, भोले बाबा के हाथों यमराज मारा गया। उसी समय ध्यान देना, देवता में हाहाकार मच गया। सुना क्या हुआ? यमराज मर गया। उस समय उन्होंने कहा विधि का विधान बदल जाएगा, पूरी सृष्टि में गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मृत्यु को बुला लिया उन्होंने, देवताओं ने। उन्होंने कहा बस आधी घड़ी शेष बची है, मृत्यु टूट पड़ और मार दे उसको, श्वेत को, क्योंकि एक घड़ी का समय काटा, आपको पता है ना, काल का समय। महाभारत देखी होगी आपने, तो घड़ी से शुरू हुई थी, रामानंद सागर की देखी ना, तो वो काय की निशानी है। वो कहता था मैं समय हूं, मैं काल हूं। ये काल कौन है? कालों का काल बोलो,
इसीलिए तो अपने उज्जैन पवित्र धाम में जिसको वैकुंठ, छोटा वैकुंठ कहा है, उस नगरी में देखो जहां कालों का काल महाकाल बैठा है। अकाल मौत वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये भगत बन के बैठा था महाकाल का। काल कुछ नहीं कर पाया, काल काल उसी का काल हो गया, मर गया, मृत्यु आ गई। उसकी बेटी, यमराज की बेटी कौन है? बोलो कौन है? यमराज की बेटी। आप ध्यान से सुनते जाना। यमराज की